शमशान भूमि के राख ले आ, बस जो पहले दिन जी की चीज चढ़ाएगा तू प्रण कर ले। शनिवार को शमशान भूमि के राख ले आया करो, अरे बस 7 दिन के लिए अरे वाह बस मैं वो चढ़ा दिया करो भगवान शंकर के, और 7वें दिन फिर ले आया करो। अरे बड़ी अच्छी बात सज्जनों, वैसे पूजा करने लगा। भक्त हृदय में ज्ञान करो, सेवा करे मर्द लुगाई। बड़े प्रश्न है, हुआ क्या? एक दिन बड़ी रात में बड़ी तकड़ी वर्षा हुई, शमशान भूमि राख गई, पानी में बह गई। क्या हुआ? एक दिन रात को बड़ी जोर वर्षा हुई। हाँ, एक दिन रात को बड़ी जोर वर्षा हुई, शमशान हुई सारी रात पानी साथ बह गई। बस मिली नहीं सजनों चंद भुला तो सही, बस मिली नहीं, मुश्किल हो गई चंद झील के। सोचने लगा क्या करूं, तो चंदा मन दुख हुआ तो सियती छाओगे। हाँ, ओ चंदमन दुख हुआ तो सियती छाओगे, कैसे बुझाओगी आज ज्ञान को भुलाओगे, कैसे तो सुबह सुबह पिया में समझाओगे। क्या हाँ क्या सोची आज बखान करो, क्या सोची आज बखान करो, भैया आज दुखदाई, भैया आज दुखदाई हो, भैया आज दुखदाई, ये शंकर का गुणगान करो। रोने लगा। चंद की स्त्री कह रही है पतिदेव आज कारण क्या, इतना दुख क्यों? बोले मत पूछो, आज मेरे बड़ा दुख है। बोले नहीं पतिदेव, मुझे बताओ कभी आपका जब नाराज हो तो मेरा धर्म है कि मैं आपको धीर बनाऊं। तो क्या धीर बनाएगी? नहीं बोले पतिदेव बताओ तो सही। कहने लगा अरे पूछा मत चंद, बोले हाल क्या बताऊं, पूछो मत चंद, बोले हाल क्या बताऊं मैं, तो बस मैं मिलेगी कहू करी जाऊं मैं, मेरा पूजा किया नहीं अन्न जल खाऊं मैं, करूं क्या उपाय प्रभु पूजा बिना रहेंगे। करूं क्या उपाय प्रभु पूजा बिना रहेंगे, अपना टूटे नेम किया दुख कैसे सहेंगे, नेम टूटे धर्म हारा भवसागर में बहेंगे। बस ताजा मिली नहीं, नेम टूट गया है, मैं घर में रह जाऊंगा। चंद की स्त्री कह रही है बस ना कुछ बात करिए, इतनी उदासी पतिदेव मेरे होते हुए क्या कह रही है चंद की स्त्री। तूने मेरे पति बस बाकी थी मैं गए घबरा, कहती है सती सुनो मेरे पति बस बाकी थी मैं गए घबरा, बस मिले नया रंग खिले ना कि वही ले गई की समझा, पीपल वृक्ष बना लक्षक पूरा पक्ष गई बेदी बनाकर, मन में ठाल बाहर डाल या कमर सभी दिया जताए, देख ढंग चंद हो या दंग रंग आज का यह रही दिखा। कहने लगा तू कर क्या रही है, मेरे दर्जी वाले बार में गेट में शुरू कर दी था, कोई बात है क्या करे तुम मेरे पति देव, देखो श्री में क्या करूँ। कहने लगी इस कुटिया के आग लगा कर आसिया जल जाऊं, हाँ आसिया जल जाऊंगी, बहुत हाँ इस कुटिया के आग लगा कर आसिया जल जाऊंगी, पूजा हित मैं कई दिनों की अपनी बस में बनाऊंगी, ना सवार ये काया पियाजी प्रभु की बेट चढ़ाऊंगी। तुम्हारा त्याग नहीं था धारण है, त्यागो ना ये देही आप धर्म पुण्य का कारण है, बोली दिलरी सी सनवा प्रभु सबका काज
हाथ गमावेगा। ओ आज्ञा जो पहचान करो, आज्ञा जो पहचान करो मेरे मन में ये बात समाई। नानक जी सुनता झूल आई, शंकर जी की मूर्ति लाके बेटी बजाई, झोपड़ी को अपने हाथ यज्ञ धो लगाई है। हाथ जोड़ पति को प्रणाम किया, हाथ जोड़ पति को प्रणाम किया, प्रेम स्तुति करी फिर लता का काम किया, पति व्रत पाला जिसने धाम किया। दंड भेद स्त्री की भस्म लेकर के सब सामान भगवान शंकर के सामने जाकर खड़ा हो गया। नेम नहीं टूट रहा है, मौज बन गई। क्या पूजा करी शंकर जी की पूर्ण भाव नेम से, पूजा करी शंकर जी की पूर्ण भाव नेम से, हृदय प्रेम धारा पति त्याग प्रेम से, नैवेद्य लगा के समुद्र नाच रहा प्रेम से। भगवान शंकर की पूजा नेम ने टूटा, मौज बन गई। नेत्र खोल कर भगवान शंकर की ओर देखा तो भगवान शंकर के बराबर कौन पार्वती बैठी हुई। तो हे शंभू, आप जोड़े से बैठे हो, आज मैं अकेला हो गया हूँ, मगर अकेला ही पूजा करूंगा, आपकी पूजा नहीं छोड़ूंगा। आज पहले हम दोनों साथ साथ नाच रहे, आए पति संग नाच रही, आंखों को जाच रहे, देखे असरित आश्चर्य ये राच रहे। खोल करके फिर नाचना शुरू हो गया, फिर नेत्र खोल करके देखा तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने देखो सच्ची वो भी साथ में नाच रही है। देख के भीड़ कर लगे हैं तो कुछ हुआ, तुरंत तो बड़की कितने भूत में तो बड़ी बड़की है कि क्या हुआ। अरे तुमने कैसा खेल हो गया, बात यो सुनाई है। सुपने का खेल हो गया, बात यूं सुनाई है। जड़ी कैसे यहाँ कैसे आई है, कौन जड़ी बात क्या है हमको ना सुनाई है। सज्जनों तोरे दोनों के हृदय में भारी एक दीवान आया अद्भुत का नूर, दीवार पार कर दी पार खड़ा हुआ नूर था। जोड़ पार प्रेम से सुनाते हैं, गंगाधर आप को याद फरमाते, बैठा के विमान धाम को ले जाते हैं। तो याम तेरा नाम प्रेम से गावेगा, आठों याम प्रेम, आठों याम शिव नाम प्रेम से गावेगा, जगह अंदर यश कृति वो ही नर पाएगा, गुरु का सी नाम गुण ज्ञान को बताएगा। चावड़ी बढ़ाओ प्रेम सहित हुक्मी संदेश गाय, गान करो है भगतों के शंकर भगवान की। अच्छा आओ सारे की नारायण तो क्या बड़ी बिंदी बाल लाल की पूर्णमासी सब्जी मंडल, हाँ बिंदी बाल लाल बिंदी पूर्णमासी सब्जी मंडल, प्रभु है बंक जानू काम जीव धनुष कंदन, रूप देख रम भारती का मान भया लेगा गुजराती लाल हीरा मोती जड़ा हुआ, गुजराती लाल हीरा मोती जड़ा हुआ।
हुआ, तीरथ मानी में सितारा कनक धरा हुआ, मधुर मुस्कान जाने जादू तो ना भरा हुआ। घूंघट लिया संभार के, घूंघट लिया संभार के, अंगी यों भी चयूर जतवाया, अंगी यों भी चयूर जतवाया, यों भी चयूर जतवाया, यद लीला कर सार की नारायण का रूप बनाया। कर कमल कुंगली जानो श्री चंपागल, कर कमल कुंगली जानो श्री चंपागल, खजो तो न कहूँ की शोभा बली, हीरामती लाल जड़ा कंगा हो जयकार चली। थोड़ी गद्दे गद्दे मस्त डूबे चाल रे भगवान, गजगत मस्त डूबे चाल रे भगवान, बैठे विमान यान जीव करे गुनगान, धन्य धन्य लीला तारी घड़ी लगी यान। ओ कभी हर खनी रखम मुरार, कभी हर खनी रखम मुरार की सब अपना भाग्य सराया, शाखा मिली जा से बतला, चंद्रावतियों कही के राधे महल दो दिखा, रूप जनी हार सार मगन वही बात में, राधे जी के महल तक चलो सभी साथ में, ऐसी रानी आज देखी हंस रही रात में। ओ हर लीनी नर नार, हर लीनी नर नार की सब रूप देख टकराया, लीला कर तार की नारायण हाँ बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सज्जनों प्यारी राधा यानी भगवान के रूप को देख करके राधा ने विचार किया धन्य हो, ऐसी स्त्री अभी तक देखने में नहीं आई, इसकी देह को ब्रह्मा घड़ी कई युग बीत गए और आज यहाँ चाल करके आई है। राधा कह रही है कौन सी कौन सा धाम कितने नाम कठू चाल करके आई है, मन में सच्ची भगवान तेरे विष्णु तो क्या तेरा नाई घर जन्म भैया कन्नूरी है नाम मेरा, माता जी करने का कहने लगे भगवान को तो मेरा नाम है नाई का जनवर कानूड़ी मेरा नाम है, जे कह दे कानो जान जानी कानूड़ी, अरे माथा चट्टी करने को मेरा जन्म को काम है, क्योंकि सारे संसार का भगवान माथा चट्टी करे, सारे संसार को रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान राधा का अभिमान चूर्ण करने के लिए गए। राधा देख रही है, जब भगवान कहने लगे राधा तो क्या देखे मैं नारायण हूँ, अब की आईडी हूँ, क्या मेरी सासू को काम हो गया, मेरी सासू मैंने बात कही है जरा राधा माथा चट्टी को जल्दी से आ जाइए, मैं अब की आईडी हूँ, मेरी सासू मन लड़ेगी है, तुम एक काम कर गर्म पानी मंगा ले मैं जल्दी से जाऊँ। बोलो कई सासू लड़े में लेकिन फैल कर थोड़ा क्यों करे। राधा देख रही है तो कहने लगे भगवान ए तू भी नारी मैं भी नारी मेरे आगे कैसी शर्म, हाँ तू भी नारी मैं भी नारी मेरे आगे कैसी शर्म, मलमल हूँ तो है जल्दी तो मंगा ले जाऊँ, जेल और फुलेल रमाऊँ किस कदूं नरम नरम, सैन की कली गुलजार के सैन की कली गुलजार की माँ के मैं तेल रमाया,
लगाई है, अज मैं तेरे से तेरी शीश की बुताई है। कपूर का धुल गाई गए, हमने जो डार डार नींद ही जो बनाई गए, पानी में किसने बाएं राधिका बिछाई है। चतुराई से गुथाई करी घनश्याम, चतुराई से गुथाई करी घनश्याम, शिष्या पे जाके कहीं देखो कैसा किया काम, मीनी में दिखाई दिए दोनों और राधिश्याम। राधिका में गन वही ऐसी चतुराई देख राधिका में गन वही, सुधी जो बेचारी सारी कोई भी खबर नहीं, चीर जो उतार श्याम की आधार। क्या काम करते हैं भगवान, राधा को चौके बैठा करके हीरा मोती जड़ा वकंग हाथ के बीच में लेकर के राधा का शीश गूंथना शुरू किया। डाने पास कृष्ण की मूर्ति, बाएं पास राधा की मूर्ति गूंथ करके तैयारी कर दी, शीश के सामने ले जाए खड़ी कर दी राधा ने। और कहने लगे देख भगवान, देख राधा तेरा मैंने कैसा बढ़िया शीश गूंथा है, यार मैंने तुम इनाम दे, मैं इतना आशीर्वाद दे, तेरे सुहागर भाग अमर रहे, मैंने अमर तो आगे बोले आप शीश गूंथनी, आप ही आशीर्वाद देनी, फिर कमी क्यों रहा था आशीर्वाद की बताओ है क्या हुआ। राधा भगवान के रूप को देख करके विचार करने लगी, धन्य हो नायन, जो मेरे सर के ताज, जो मेरे सर के ताज काफी दिनों से दर्शन हुए थे उस भगवान के, आ तुम भगवान के दर्शन करवाने, धन्य हो नायन, मैं तुम्हें सगड़ो श्रृंगार दे दूं तो भी तेरो बदलो नहीं उतरे। ऐसा करके राधा अब शीशा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी। भगवान ने विचार किया, राधा आपके रूप का अभिमान कर रही है लेकिन मेरी भक्ति में लवलीन है, राधा मेरे को नहीं भूलिए। राधा ने अब नेत्र बंद कर रखे, जो तो तीर चार उतार दूं, जनाना बेस्तार दूं। भगवान झट जनाना बेस्तार के लहर लपा से खड़े हो गए लेके बंसी। राधा ने विचार किया कि भगवान के रूप में कोई कमी तो नहीं, आतना कान में इत्यादि। नेत्र खोल कर क्या देख रही राधा सज्जनों, तो क्या ओ मीठी में भी राधे श्याम, दर्पण में भी राधे श्याम, मीठी में भी राधे श्याम, दर्पण में भी राधे श्याम, नयन की बदल मेरे कांसे आए सुखदाम, किसी को निहार राधे चरणों में किया प्रणाम। राधा नेत्र खोल क्या देख रही है, मीनी के बीच में गुंथे हुए दिखाई दे रहे हैं, बराबर खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। राधा ने विचार किया अब ये नारायण खड़ी, ये प्रभु कहाँ से आ गए, नेत्र खोल कर देखा मुरली मनोहर बाकी बिहारी खड़े हुए हैं। राधा भगवान के चरणों में गिर गई, अरकारी बोले हे प्रभु मैं जान गई, हे भगवान मैं जान गई, मेरा ये अभिमान हो गया था कि मेरे समान रूप वाले को दुनिया के बीच में है ही नहीं। प्रभु यदि आप नहीं आते हो सकता है कि मेरे रूप के अभिमान में हे भगवान मैं आपकी भक्ति भूल जाती। धन्य हो भगवान, यानी दर्शन देकर के दुख को नाश करने वाले हैं और आपकी माया अपार है। ऐसा करके राधा भगवान के चरणों में गिर जाकर कहने लगी, ओ धन्य धन्य माया तारी धन्य लीला ब्रज धन्य धन्य माया तारी धन्य लीला ब्रज, दर्शन दे दुख नाचे आए मेरे सुख चंद, कृष्ण की लीला गावे प्रेम से धूमि चंद। वीणा पे महर अपार, वीणा पे महर अपार की गुरु का चिराग मोहे पाया, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्छा अब महाभारत का बजनाएं की थी, महाभारत का लेख कहाँ है। ये जितने जो खेल होते हैं ना लड़ाई झगड़े के वाणी से, मधुरा च वाणी व स्वर्ग निशानी, कटुका च वाणी व नरक निशानी। कहा न भर जाता घाव तलवार का, बोली का घाव बरेना, सत्य बात है सज्जनों। वैसे छेड़छाड़ हुई थी राजा द्रुपद से। राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक विद्यालय में पढ़ते थे। राजा द्रुपद कोई बात भूल जाता है तो द्रोणाचार्य बता दिया था। राजा द्रुपद ये बात कहा करता था कि हे द्रोणाचार्य तू मुझे बताता है
मैं कभी राजा बन जाऊंगा, तेरे को मौज करवाऊंगा। राजा बन जाऊंगा तो मौज करवाऊंगा तो नहीं। राजा द्रौपदी कई द्रोणाचार्य ने शुरुआत में शुरू हो जाऊं मारनी नहीं भी कथा, मुझे तो एक बात ही ना और बात बोली वाह वो कदे हाँ ये कोई बात नहीं। तो मैं हनुमान जी की तो कथा करनी जरूरी है। हाँ शेर है बोले महाराज वो को और वो को कहना तो पड़ेगा। देखो देखो और पथो दिया मन ने। हाँ देखो तो अंतिम बात यह है कि द्रोणाचार्य ना राजा द्रुपद तो राजा बन गया। द्रोणाचार्य आपके मारा कुटिया में है। द्रोणाचार्य का विवाह हुआ। द्रोणाचार्य को कौन ब्याही? ठीक है, कृपाचार्य की बहन जिसका नाम कृपी। अश्वत्थामा नाम लड़का जन्मा। एक राजा के लड़के के साथ में खेलता है। राजा के लड़के के साथ में खेलता है तो राजा के लड़के ने दूध पिया। एक गुट का दूध अश्वत्थामा को दे दिया। बच्चा था ना, एक गुट को यूं दे दियो। ऐसा नहीं तो क्या हुआ? अब अश्वत्थामा रोने लगा आपकी माँ के पास में, माँ दूध पीऊंगा। बच्चा था, माँ दूध पीऊंगा, दूध आवे कहां से? मन के बीच में तपस्या करते थे। रोने लगा द्रोणाचार्य जी आए, कहने लगे क्यों रो रहा है ये बच्चा? बोले पति देव दूध मांग रहा। बोले पगली दूध कहां से आएगा? एक काम कर, पानी में आटा घोल करके रंग बदल करके बता दे। अब बताओ, अब दूध को स्वाद तो न्यारा ही हुआ है। हाँ कहने लगा अश्वत्थामा माँ वो दूध नहीं जो राजा के लड़के के साथ पास में मैंने पिया था, वो दूध पीऊंगा। रो रहा। द्रोणाचार्य की बड़ी दया आई। द्रोणाचार्य ने विचार किया कि मैं याचना करना नहीं चाहता था मगर अब जाना पड़ेगा। राजा द्रुपद वाली बात याद आई। राजा माने द्रुपद मेरे से ये बात कहा करता था, द्रुपद के पास में चलो। द्रुपद के पास में गया। डोडी पे पहरेदार थे। कहने लगा पहरेदारों से बोले जाओ राजा द्रुपद से कह दो कि तुम्हारा भाई आया है द्रोणाचार्य, तुम्हारा सहपाठी। नहीं समझे तो कह देना सहपाठी। अच्छी बात। पहरेदार जाकर ये कहते हैं महाराज एक द्रोणाचार्य नाम ब्राह्मण है और आपका सहपाठी है, आपका मित्र है, आपसे मिलने के लिए आया है। ओ द्रोणाचार्य जाओ कह दो। राजा द्रुपद ये बात कह रहा कि मैं नहीं जानता। कहीं द्रोणाचार्य करने लगे तो पहचाना नहीं होगा, बहुत काफी दिन हो गए पाठशाला छोड़ी नहीं, चलो मैं चलता हूँ। द्रोणाचार्य जी गए। राजा द्रुपद देख रहा, वो तेरी द्रोणाचार्य आ गए। राजा बोला नहीं द्रुपद, बोले ओ द्रुपद तू मुझे जानता नहीं? अरे गुरु के पास में पढ़ते थे, तू कोई बात भूल जाया करता और मैं तेरे को बता दिया करता। अरे तू ये बात कहा करता था कि मैं कभी राजा बन जाऊंगा, तेरे को मौज करवाऊंगा, उस बात को भूल गया तू? अरे बोल चल, तुम्हारी हमारी क्या मित्रता है? एक स्कूल के अंदर कितने लड़के पढ़ते हैं, कौन कौन किसका मित्र है? वाह भाई वाह, मेरे सारी बातों में ठाठ है। मैं राजा हूँ, एक भिखारी ब्राह्मण है और मेरे से यानी मित्र बनना चाहता है। बोले ओ राजा द्रुपद अभी याद कर लो, तेरे को मालूम नहीं, तू जानता नहीं, मैं द्रोणाचार्य हूँ। तुम्हारी हमारी कोई मित्रता नहीं। ठीक है मैं पढ़ता था उस वक्त, कोई सूत्र भूल जाया करता तू बता दिया करता था, मेरे पास मतलब की मित्रता है। जाओ जाओ। अरे हाँ जाओ। राजा अभी मान जा, मैं चला जाऊंगा। बोले जा सकते हो। द्रोणाचार्य का बड़ा क्रोध हुआ। द्रोणाचार्य आपकी कुटिया माया कर्ण लगा आपकी स्त्री से, बोले चल यहाँ से, बच्चे को गोद में ले ले। जहां तक राजा द्रुपद की हद है नहीं रहना है। द्रोणाचार्य चल दिए। सज्जनों कहां पहुंचे? कहां पहुंचे कि जहां कौरव पांडव खेलते थे उस जगह करके कुटिया बना ली। सज्जनों कौरव पांडव दोनों खेलने की, दोनों पार्टी खेलने के लिए चाल करके आई। क्या खेल रहे हैं कि एक छोटी लकड़ी एक बड़ी लकड़ी को टोरो मारा करे, वो के खेलो मोई डंडो। अच्छा
तोरो मारो, बात छोटी लकड़ी कुएं में पड़ गई। अब कौरव पांडव चिंता में पड़ गया, बा लकड़ी छोटी कोचावे कुएं में, हैरान हो गया। फिर द्रोणाचार्य बोले आज एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, चलो ब्राह्मण के पास में गए। बोले महाराज गुरुदेव ब्राह्मण देवता प्रणाम। बोले आओ कहो। महाराज हम खेल रहे थे, हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे, हमारी छोटी लकड़ी वो कुएं में गिर गई और आपके पास में कोई विद्या तो हमें बता दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। द्रोणाचार्य कहने लगा वाह भाई वाह, अरे तुम राजा के लड़के होकर के बड़ी शर्म की बात है ना, कुछ बात के लिए मेरे पास में चाल करके आए। तुम्हारे तो पिता राजा है, चांदी चांदी की बना देंगे, सोने की बना देंगे, क्या है वाह भाई वाह, क्षत्रिय होकर के कितनी कायरता है, बड़ी शर्म की बात है। द्रोणाचार्य दुर्योधन दुष्ट बुद्धि का था। बोले ओ ब्राह्मण जबान बंद कर, तुम्हारे पास में कोई विद्या तो बता दो वरना चुप रहो। अच्छा अरे क्षत्रियों में सब में ऐसी आदत है क्या कटु वचन बोलने की है? अरे तुम कटु वचन बोलने वाले हो क्या सभी? राजा युधिष्ठिर कहने लगा महाराज क्षमा करो, ये बोले मेरा नाम युधिष्ठिर। धन्य हो बेटा, बहुत अच्छा। अरे छोटी लकड़ी छोड़ दो, क्या है? बोले महाराज गुरुदेव छोड़ तो देंगे, लेकिन आज से हमें ये आदत पड़ जाएगी, हम कभी राजा बनेंगे, हमारा दुश्मन हमारा राज खोजने के लिए चाल करके आएगा, हारने लगेंगे तो फिर क्या होगा? चलो चलो छोड़ दो राज। महाराज इसीलिए हम क्षत्रिय का धर्म है कि वो लकड़ी हम छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा बहुत अच्छा, धन्य हो, नीति के जानकार हो तुम, बहुत अच्छा। एक काम करो, किसी के पास में सोने की मिट्टी लाओ दो। क्या करोगे? कुएं में गिरूंगा। फिर बोले वो छोटी लकड़ी और वो मिट्टी साथ में निकाल दूंगा बाण से। दुर्योधन करने लगा ये भिखारी ब्राह्मण लेकर के भाग जाएगा। हाँ सोने की बेटी दोगे तो। राजा दृष्टि करने लगा महाराज मैं दे रहा हूँ। बोले मैं लेने का नहीं, अब मैं नहीं ले आऊंगा। ब्राह्मण संध्या करते थे, उसमें डाब की बिंटी रखते थे, वो डाब की बिंटी जो है वो आंगली से निकाली, द्रोणाचार्य कुएं में गिर दी और कहने लगा अच्छा मैं वो तुम्हारी छोटी लकड़ी निकालता हूँ, मुझे क्या दोगे? महाराज राजा दृष्टि करने लगा जो आपकी इच्छा होगी चले देंगे। अच्छा बोले मैंने पेट भर्ती आने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्य हो, धन्य हो महाराज, सिर्फ पेट भर्ती और कुछ नहीं। बोले और कुछ नहीं, हमें करना क्या है? हमें भूख लगे अन्न मिल जाए बस, भगवान की भक्ति में लीन है और हमें कुछ नहीं चाहिए। द्रोणाचार्य कहने लगा महाराज आप लकड़ी नहीं निकालोगे तभी सदा के लिए आपके लिए भोजन हमारे घर से मिलेगा। मैं भोजन देने के लिए आऊंगा आपको, हमारे घर चलोगे, हमारा घर पवित्र होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। बोले मैं घर गार किसी की नहीं जाता, स्थानम प्रधानम नवला प्रधानम, स्थान ही बलवान होता है। ठीक सज्जनों, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या काम किया? कहने लगा अच्छा देखो मैं तुम्हारी लकड़ी निकालता हूँ। महाराज कैसे निकालोगे? लेकर के बाण मारा, वो छोटी लकड़ी उसमें चुभ गया, दूसरा बाण मारा उस बाण पे चुभ गया, तीसरा मारा उस बाण पे चुभ गया, रस्सी बढ़ गई, छोटी लकड़ी निकाल दी, कौरव पांडव चरणों में गिर गए। और तेरी ऐसा बाणाधारी, तगड़ा बाणाधारी। धन्य हो महाराज, क्या नाम आपका? बोले मेरा नाम द्रोणाचार्य है। महाराज हमें शिष्य बना लो। नहीं तुम्हारा गुरु कौन है? बोले कृपाचार्य। बोले जाओ, तुम्हारे गुरु की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाता मैं, तुम्हारा गुरु कह देगा तो मैं तुम्हें शिष्य बना सकता हूँ, वरना नहीं। कृपाचार्य के पास में गए, कृपाचार्य को लाए साथ में, कृपाचार्य मिला। अरे धन्य हो, आज आपके दर्शन हो गए, हमारी बहन कृपी कहाँ है? बोले यहाँ कुटिया में मिले। कृपाचार्य कहने लगा ये मेरे शिष्य, आपके शिष्य बना लो, आपकी बड़ी कृपा होगी। सज्जनों कौरव पांडव विद्या सीखने लगे, कौरव पांडव विद्या सीखने लगे। उस वक्त दुर्योधन के दिल में कपट था कि पांडवों को ठीक सिखाता रहा, मैं ठीक नहीं सिखाता। सज्जनों विद्या में निपुण हो गए कौरव पांडव। फिर कहने लगा महाराज हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। राजा द्रोणाचार्य कहने लगा गुरु दक्षिणा बस अन्न है और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज आप गुरु दक्षिणा लो, और यदि गुरु दक्षिणा नहीं लोगे तो दुर्योधन कहने लगा आपकी विद्या हम काम में नहीं लेंगे। अच्छा तो गुरु दक्षिणा दोगे? अवश्य देंगे। बोले जाओ। राजा